तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आज की तारीख आपको बता देता हूँ। आज की तारीख है 30 जुलाई 2025। इस चीज को आप प्लीज याद रखें। हो सकता है ये वाला वीडियो आप 30 जुलाई 2025 के बाद देख रहे होंगे। तो इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं, 3:30 को और 6:30 को। वो दोनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम टोटल 8 कंपनी के शेयर्स के बारे में जो अपडेट, जो रिपोर्ट या जो खबर मार्केट में एक्टिव हो चुकी है उसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। जितना मेरे से हो सकता है उतना बेहतर तरीके से। इससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि इन 8 स्टॉक के ऊपर मार्केट में किस तरीके की बातें चल रही है, किस तरीके का एक पर्टिकुलरली एक्सपर्ट ओपिनियन मार्केट में निकल कर आ रहा है। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ना स्टॉक मार्केट में रिपोर्ट सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि मैंने खरीदा हुआ स्टॉक, यानी आपने खुद ने खरीदा हुआ स्टॉक का टारगेट क्या है, कितना ऊपर जाएगा, कितना परसेंट भागेगा, कितना बड़ा मल्टीप्लायर बनेगा या कितना नीचे जाएगा, क्या और गिरावट पॉसिबल है या इस स्टॉक में कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मत देखो। मैंने हमेशा आपको बोला है, टारगेट को पहले प्रायोरिटी मत दो, कमेंट्री को ध्यान से स्टडी करना सीखो। मैंने हमेशा आपको यही बात बोली है, पहले भी, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी यही बोलते रहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है उस कंपनी का मैनेजमेंट या मार्केट में जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है, बड़े बड़े एक्सपर्ट है, एनालिस्ट है, वो लोग जो रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट करते हैं उसमें उनका कमेंट्री क्या है, वो कमेंट्री को पढ़ना और समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पूरा का पूरा गेम कंपनी का स्टॉक का दिया हुआ टारगेट में नहीं, उनका कमेंट्री में रहता है। उससे आपको बहुत सारे सिग्नल उस स्टॉक के बारे में अच्छा, न्यूट्रल, खराब मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले स्टॉक की तरफ। पहले स्टॉक का नाम, कंपनी का नाम यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, पीरामल एंटरप्राइजेस के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स है, बड़े बड़े फर्म है, इनका एक व्यू निकल कर आ रहा है। रिस्की एट प्रेजेंट, मतलब अभी के टाइम इस स्टॉक में खतरा है। तो यहाँ पर बी कॉशियस, आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना है। तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स या बड़े बड़े एंटिटी के नाम आपको नजर आएंगे, जिसमें सीटी, इन्होंने बोला है स्टॉक के ऊपर सेल कॉल। सेल कॉल का मतलब क्या है, इन्होंने बेचने को बोला है। हालांकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक बार आपको बोल देता हूं, किसी ने भी यहाँ पर सेल, बाय या होल्ड बड़े ब्रोकर ने बोला होगा तो भी ऐसा नहीं कि आपको उनका सुन के वही डिसीजन लेना है। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। इस बात को आप प्लीज याद रखें। तो सीटी ने इस स्टॉक के ऊपर सेल का कॉल दिया है, 950 का टारगेट दिया है और इन्होंने अपना कमेंट्री में ये बोला है, सेज प्रॉफिट केम फ्रॉम लो क्रेडिट कॉस्ट। लो क्रेडिट कॉस्ट से प्रॉफिट आ रहा है। उनका जो कंपनी का मेन बिजनेस जो है, जो कंपनी का जान होता है ना, उनका जो मेन बिजनेस वहां से नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से इन्होंने स्टॉक के ऊपर अभी सेल का रेटिंग दिया है। सीएलएसए की बात करें, सीएलएसए ने स्टॉक के ऊपर होल्ड का टारगेट दिया है, मतलब होल्ड का रेटिंग दिया है और टारगेट दिया है 1200 का। सिटी से बेहतर टारगेट आपको नजर आएगा। और इनका कमेंट्री यह है कि रिटेल बिजनेस इनका ग्रो हो रहा है, लेकिन हाई एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन को काफी ज्यादा डैमेज करने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हर्ट कर रहे हैं। ये वाला कमेंट्री आपको देखने को मिलेगा। मतलब रिटेल बिजनेस का ग्रोथ ये इनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन हाई एक्सपेंस जो प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा बिगाड़ रहे हैं, ये इनके लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो नजर आ रहा है, जो मेरे हिसाब से एक फेयर रीजन हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, जेफरीज। तो जेफरीज यहाँ पर बोल रहे आरओए और आरओई may not cross 1.5% एंड 6% बाय फाइनेंशियल 2027। मतलब आरओए 1.5% के ऊपर और आरओई 6% के ऊपर फाइनेंशियल 2027 तक क्रॉस कर नहीं पाएगा, ऐसा इनका मानना है। अगर आप इन्वेस्टेड ऑलरेडी इस स्टॉक में हो तो यहाँ पर इसको मॉनिटर करें केयरफुली। अगर आप नहीं हो तो आप रुक जाइए बाइंग करने के लिए। इसका मतलब क्या, अगर आपके पास है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टॉक को ठीक से स्टडी करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर अब तक आपने नहीं खरीदा है तो थोड़ा और वेट करें। ये इनका पर्टिकुलरली एक सजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तो था पहला शेयर। आगे बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक दोस्तों मार्केट का दिग्गज एशियन पेंट्स। इसके ऊपर काफी मिक्स व्यू एनालिस्ट की तरफ से देखने को मिलेंगे। नोमुरा की तरफ से आप देख सकते हो एक न्यूट्रल कॉल आपको देखने को मिल रहा है। इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम ग्रोथ इनका ओके, अर्ली साइन ऑफ डिमांड रिकवरी देखने को मिल रही है। मतलब अभी थोड़ी सी इनके डिमांड में रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। तो एक न्यूट्रल कॉल देखने को मिलेगा। इसको हम निगेटिव तो बोल नहीं सकते, लेकिन एकदम पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए इसको न्यूट्रल कॉल में गिना जाएगा। सीटी ने इस स्टॉक को सेल का यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेटिंग दिया है और उन्होंने बोला है कि अगले कुछ समय में इनका जो ग्रोथ है कमजोर बना रहेगा। ये सिटी का यहाँ पर कॉल है। जेफरीज और एचएसबीसी की बात करें, इन्होंने स्टॉक के ऊपर खरीदारी की सलाह दी है। इन्होंने ये बोला है कि फेस्टिवल डिमांड को छोड़ के एक्सपेक्ट
माफ कीजिएगा, एक्सपेक्ट फेस्टिव डिमांड एंड लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट टू हेल्प, मतलब ये पर्टिकुलर फेस्टिव डिमांड की बात करें या जो रॉ मटेरियल है उनका जो लोअर कॉस्ट की बात करें, ये मदद करता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर स्लोली डीप में जब स्टॉक गिरेगा उस गिरावट में बाइंग करने का सोच सकते हैं। ये जेफरीज और एचएसबीसी की तरफ से एक पर्टिकुलरली कॉल देखने को मिल रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट तीसरा स्टॉक है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी की हम बात कर रहे हैं। इनके ऊपर आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड ऑर्डर बुक। ये तो देखिए आप सभी को बता, कल भी एक वीडियो मैंने कवर किया था कि कितना जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील इनका मिडिल ईस्ट में हो चुका है। आई थिंक 15,000 करोड़ के ऊपर का दोस्तों वो डील था जो मैंने कल एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको सब समझा दिया था। तो सीएलएसए और जेफरीज स्टॉक के ऊपर बाय अपना एक कॉल देते हुए नजर आ रहे। ऑर्डर इनफ्लो इनका 33% ऊपर है। इंप्रूवमेंट आरओई में काफी बढ़िया है, ये इनका कॉल आपको नजर आ रहा है। इनका जो हाइड्रोकार्बन बिजनेस है, इनका जो मार्जिन है मतलब इस बिजनेस का, वो इंप्रूव हो रहा है। सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आपको इनका कमेंट्री देखने को मिल रहा है। तो अब तक जितने भी हमने स्टॉक देखे उसमें सबसे बेस्ट कमेंट्री ऑब्वियस सी बात है एलएनटी के ऊपर हमको अब तक देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर इसको एनटीपीसी एनटीपीसी की बात करें, प्रॉफिट राइजिंग डिस्पाइट चैलेंजेस, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस सामने होने के बावजूद भी इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो एटलीस्ट शुरुआत तो अच्छी नजर आ रही है, देखते हैं अभी कमेंट्री क्या है। सीएलएसए की बात करें, प्रॉफिट अप 5% इवन विद लोअर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कम होने के बावजूद भी इनका प्रॉफिट 5% ऊपर है, ये अच्छी बात है। और 7% का ड्रॉप इनके प्रोडक्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर सीएलएसए की तरफ से एक कमेंट्री नजर आ रहा है। प्लानिंग 2.6 लाख करोड़, मतलब लगभग 31 बिलियन डॉलर का कैपेक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके 2028 का। गुड फॉर इन्वेस्टर लुकिंग फॉर स्टेबल रिटर्न्स एंड डिविडेंड्स। अगर आपको एक ठीक ठाक रिटर्न चाहिए, स्टेबल रिटर्न चाहिए, मतलब एकदम बड़े बड़े रिटर्न नहीं, ठीक ठाक टाइप का रिटर्न चाहिए और डिविडेंड भी चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये वाला स्टॉक काफी बढ़िया पोजीशन में खड़ा है, ये इनका मानना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो आई थिंक बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक होगा, जो अभी काफी चर्चा में आपको नजर आएगा कैंपा कोला की वजह से, या कैंपा इस ब्रांड की वजह से जो रिलायंस होल्ड करती है। तो ये स्टॉक का नाम दोस्तों वरुण बेवरेज। अब देखिए यहाँ पर एक खबर, मतलब एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, वीक वॉल्यूम लेकिन प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। उसके अलावा जेफरीज एंड यहाँ पे नोवामा की बात करें, इन्होंने स्टॉक के ऊपर बाय का कॉल दिया है। डिस्पाइट वॉल्यूम डीप, वॉल्यूम नीचे जाने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट अभी भी स्टेडी है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इन्होंने अपना एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड क्रिएट रखा है। मार्केट शेयर भी इनका काफी बढ़िया है, और क्योंकि पिछले कई सालों से ये काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इसी वजह से अब तक वॉल्यूम में ड्रॉप होने के बावजूद भी प्रॉफिट इनका स्टेडी बना हुआ है। अब देखने वाली बात है, चैलेंज सामने ये है कि अगले 2-3 साल में ये यहाँ से कहां पे लेकर जाते हैं इस कंपनी को, या अपने पूरे के पूरे सेल्स एंड प्रॉफिट को। मैनेजमेंट पॉजिटिव है, थ्रू रेंज में हिट नेक्स्ट क्वार्टर। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बेट इन एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर में अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बेट लगानी है तो कहीं ना कहीं वरुण बेवरेजेस के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। ये वाला कमेंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों निप्पॉन एएमसी, इसके बारे में खबर ये निकल कर आ रही है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस, मतलब बिजनेस का परफॉर्मेंस काफी मजबूत है। नोमुरा की तरफ से स्टॉक के ऊपर बाय का एक पर्टिकुलर कॉल है। असेट अंडर मैनेजमेंट एओएम की बात करें, ये बढ़ रहा है। डिविडेंड भी काफी बढ़िया है, 90% का पे आउट डेटा है, तो ये इनके हिसाब से काफी पॉजिटिव चीज हमको देखने को मिलेगी। एचएसबीसी ने स्टॉक के ऊपर होल्ड का रेटिंग दिया है, लेकिन टारगेट प्राइस जो है इनका ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी यहाँ पर 15-16% का बता रहे। गुड फॉर लॉन्ग टर्म विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड रेगुलर डिविडेंड, मतलब फंडामेंटल भी मजबूत है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया है, और रेगुलर डिविडेंड भी ये देता रहता है। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने बताया। नेक्स्ट अगर दोस्तों एथर एनर्जी, प्रॉमिसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर, ये आपको सबसे पहले एक कमेंट देखने को मिलेगा। नोमुरा एचएसबीसी स्टॉक के ऊपर बाय करने का एक कॉल दे रहे। ग्रोइंग फास्ट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, ईवी के मार्केट में काफी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ ये स्टॉक कर रहा है, कंपनी कर रही है, ऐसा इनका कमेंट्री है। हैज 14% ईवी मार्केट शेयर, 14% का इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट शेयर आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड टू बिकम प्रॉफिटेबल बाय फाइनेंशियल 2027, फाइनेंशियल 2027 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी। न्यू हाई पोटेंशियल स्टॉक इन द ईवी स्पेस,
इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब ईवी स्पेस में अगर एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो काफी नया भी है और जिसमें पोटेंशियल भी काफी बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म निवेशक इस स्टॉक के ऊपर चाहे तो अपना एक ध्यान रख सकते हैं। ये कमेंट्री यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है दोस्तों अपर इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग कंपनी करके एक पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नोवामेड की तरफ से टारगेट प्राइस भी इनका ऊपर की तरफ जा चुका है 12,100 के करीब। अब देखिए ऊपर की तरफ जा चुका है का मतलब क्या होता है, इन्होंने पहले नोवामेड ने पहले जो टारगेट दिया होगा उसके कंपेयर में इन्होंने अपना टारगेट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इनका जो कंडक्टर बिजनेस है वो इंप्रूव हो रहा है। उसके अलावा अर्निंग पर शेयर जो है ये भी ग्रो हो सकता है 24% का बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2028 तक। ये बात इन्होंने इस रिपोर्ट में यहाँ पर बोल दी है। विल बेनिफिट फ्रॉम इंडिया यूएस डील, अमेरिका इंडिया का डील से इनको बेनिफिट मिलेगा और ऑनगोइंग कैपेक्स साइकिल है इससे भी इनको बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ स्टॉक इनको ये नजर आ रहा है। तो दोस्तों यही थे वो 8 के 8 शेयर जिनके बारे में मार्केट में आज के दिन एक बढ़िया रिपोर्ट आई थी। मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए इसलिए मैंने ये आपके साथ अभी शेयर करके रखा है। लेकिन वही बात है, सिर्फ रिपोर्ट को देख के अच्छा बुरा जो भी बोलते हैं वो सुनकर देखकर पढ़कर कभी भी किसी स्टॉक में बाय सेल होल्ड मत करना, ये मैं हमेशा आपको कहते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी से जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।